Hello everyone. So let us continue with Act 2, Scene 1, Julius Caesar, ICSE Board, Class 9. Uh, Last day in Part 3, we had completed up to uh, line number 220. अब कैशियस का स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है. कैशियस कहता है, ब्रूटस ने लास्ट कहा था कि गुड मेटलस, जाओ और जाकर के कायस लिगारियस को बुला लो और मैं उसको मेंटली प्रिपेयर कर दूंगा कि हम लोगों ने कौन सा मिशन स्टार्ट किया है और उसमें हम लोग उसको भी भागीदार बना लेंगे. कैशियस अब यहाँ पे बोलता है, कायस कैशियस, द मॉर्निंग कम्स अपॉन, बोलता है दोस्तों सुबह आ गई. वी विल लीव यू, और अब हम लोग ब्रूटस को छोड़ेंगे, ब्रूटस को यहीं छोड़ देंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे. ब्रूटस अब हम लोग तुम्हें अलविदा बोलते हैं. एंड फ्रेंड्स, और बाकी के मेरे सारे दोस्तों, डिस्पर्स योर सेल्फ, आप सभी लोग लौट जाओ वापस अपने अपने घरों को. बट ऑल रिमेंबर, लेकिन सारे लोग याद रखना, कोई भूलना मत, सारे लोग याद रखना व्हाट यू हैव सेड, कि तुम लोगों ने क्या कहा है. एंड शो योर सेल्फ ट्रू रोमन्स, और एक सच्चे रोमन की तरह से एक्ट करना. सच्चा रोमन यही है कि जो वो कह देता है वो करता है. ब्रूटस कहता है, गुड जेंटलमैन, लुक फ्रेश एंड मेरली. गुड मॉर्निंग जेंटलमैन. और सारे लोग जब लौटना तो फ्रेश दिखना, तरोताज़ा दिखना, ब्राइट दिखना, मेरीली, सब लोग जॉयफुल दिखना, खुशहाल दिखना. लेट नॉट आवर लुक्स पुट ऑन आवर पर्पजेज, हमारे लुक्स में ना, पहन पहनावे में, हमारे चेहरे पे, हमारी आंखों में हमारा वो पर्पस नज़र नहीं आना चाहिए. जिस पर्पस के साथ हम लोग इस मिशन पे जा रहे हैं ना, वो पर्पस हमारी आंखों में डर बन के नहीं आना चाहिए, हमारे चेहरे पे नर्वसनेस नहीं होना चाहिए. सब लोग फिट एंड फाइन होके आओ, जाओ. बट बियर इट एज आवर रोमन्स एक्टर्स डू, ऐसा एक्टिंग करना जैसे हमारे रोमन एक्टर करते हैं स्टेज के ऊपर. रोमन एक्टर कैसा करते हैं भाई, जो भी उनका सिचुएशन हो घर में, जो भी उनका प्रॉब्लम हो सोसाइटी में, उन सारी चीज़ों से बेखबर हो करके वो लोग जो रोल प्ले कर रहे होते हैं ना, बस वही रोल वो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो उनकी तरह से तुम लोग भी करना, जो करने जा रहे हो उसके बारे में सोचो. विथ अनटायर्ड स्पिरिट्स, जैसे हमारे एक्टर्स का होता है ऐसे ही तुम्हारा भी स्पिरिट अनटायर्ड होना चाहिए, उसमें कोई थकान नहीं. फॉर्मल कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए. फॉर्मल कॉन्स्टेंसी मतलब एकदम फॉर्मेलिटी में दिखना चाहिए तुम्हारा डिटर्मिनेशन, तुम्हारा सिंसियरिटी, तुम्हारा डिग्निटी, सब कुछ फिट एंड फाइन दिखना चाहिए तुम्हारे एक्शन में. हाँ नहीं, ब्रूटस बोल रहा है. एंड सो गुड मॉरो टू यू एवरीवन, और तुम सारे लोगों को गुड मॉर्निंग. और फिर सारे वहाँ से चले जाते हैं एक्सेप्ट ब्रूटस. ब्रूटस को छोड़ के बाकी सारे चले जाते हैं. ब्रूटस कहता है, बॉय लूसियस फास्ट asleep. अरे लूसियस सो गया क्या तुम, अपने नौकर को बुला रहा है. खैर कोई बात नहीं, जाओ भाई एंजॉय करो, हनी हेवी ड्यू ऑफ स्लम्बर, जाओ गहरी नींद का मजा ले लो भाई. ठीक है, ये जो गहरी नींद है उसका कंपैरिजन वो कर रहा है किससे, हनी हेवी ड्यू, मतलब हनी जैसा होता है, बहुत ही इंजॉयबल होता है नींद. सुबह की नींद तो और भी मीठी होती है, और भी अच्छी नींद होती है. जाओ सो लो भाई. दाउ हैज नो फियर्स नॉर नो फैंटेसीज, और तुमको ऐसा क्यों ना नींद आए, तुमको कहाँ डिस्टर्बेंस है किसी भी तरह की चिंता का, of any worry or any imagination, any disturbance. You are not at all disturbed by any worries, any imagination. Okay? Which busy care draws in the brains of men. एक्चुअली में इस तरह का वरी और टेंशन किसके अंदर होता है, जो लोग बिजी लोग हैं, जो लोग रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो अपनी तरफ इशारा कर रहा है. उसके बोलने का मतलब है कि जो टेंशन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो परेशानी, जो डिस्टर्बेंस मेरे दिमाग में है, हमको कहाँ नींद आएगी, तुमको कहाँ है भाई, तुम तो नौकर हो, तुमको इन चीज़ों से क्या लेना देना. सो लो भाई सो लो. ट्रबल देयरफॉर दाउ स्लीपेस्ट सो साउंड, इसीलिए तुम अच्छी नींद सो लो. सो साउंड, साउंडली स्लीप सो लो, अच्छी तरह से सो लो. एंटर पोर्शिया, तभी पोर्शिया उसकी वाइफ एंट्री करती है स्टेज पे. ठीक है ना. और पोर्शिया कहती है, ब्रूटस माय लॉर्ड, मेरे पति. ब्रूटस कैसे हैं आप. ब्रूटस कहता है, पोर्शिया व्हाट मीन यू, क्या बात हो गई, कुछ हुआ क्या. वेयर फॉर राइज यू नाउ, क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों उठ गई. राइज यू नाउ, इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है. तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए. दस टू कमिट टू वेक अप सो अर्ली, इतना अर्ली मॉर्निंग में उठ के क्या कर रही हो तुम, तबीयत तो खराब नहीं है तुम्हारी. तुम्हारा वीक कंडीशन है टू द रॉ कोल्ड मॉर्निंग, तुम तो पहले से ही बीमार हो. और इतनी बीमार कंडीशन में ये जो रॉ कोल्ड मॉर्निंग है, सुबह सुबह का मॉर्निंग होता है, उसका जो ठंडक हवा होती है ना, ठंडी हवा, वो ठंड के टाइम में एक्चुअली में, ये सब जिस कंट्री का बात है वहाँ थोड़ा ठंडा ही रहता है वेदर.
तो वो ठंड लग जाने से आदमी बीमार पड़ जाता है, तो रॉ बोला गया उसको, रॉ कोल्ड, तो वो ठीक नहीं है, साउंड नहीं है तुम्हारे लिए। पोर्शिया कहती है नॉर फॉर योर्स नीदर, अगर मेरे लिए ठीक नहीं है तो तुम्हारे लिए भी तो ठीक नहीं है। यू हैव अनजेंटली स्टोल फ्रॉम माई बेड, इतनी रात को, आधी रात को तुम चोरी से उठ के बिस्तर से भाग आए, मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ गए तो तुम भाग गए। और येस्टर नाइट, और कल रात की बात ले लो, एट सपर, कल रात को जब तुम खाना खाने बैठे थे डिनर पे, यू सडनली अरोज, अचानक तुम खड़े हो गए डिनर छोड़ के, एंड वॉकड अबाउट म्यूजिंग, और तुम इधर उधर घूमना शुरू कर दिए, लंबी लंबी सांसें फेंकते छोड़ते लेते। साइंग का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे सांसें लेते हुए, ठीक है ना, लंबी लंबी सांसें ऐसे लेते हुए तुम घूम रहे थे। एंड विथ योर आर्म्स क्रॉस, और तुम अपने बाहों को ऐसे फोल्ड करके परेशान थे, चिंता में थे, ऐसे क्यों कर रहे थे। यू सडनली अरोज एंड वॉकड अबाउट म्यूजिंग एंड शाइंग विथ योर आर्म्स अक्रॉस, एंड व्हेन आई आस्क्ड यू, और जब मैंने तुमसे पूछा कि क्या बात हो गया तुमको, यू स्टेयर्ड अपॉन मी विथ अनजेंटल लुक्स, जैसे मैंने पूछा क्या हो गया, तैसे आपने हमारी तरफ ऐसे किया, गुस्से से। स्टेयर मतलब क्या होता है, गुस्से से देखना। अनजेंटल लुक्स, तुम्हारा लुक्स जेंटल नहीं था, जेंटल नहीं था। आई अर्ज यू फर्दर, फिर मैंने तुमसे दोबारा पूछा। देन यू स्क्रैच योर हेड, उसके बाद तुमने मेरे पूछने पर टेंशन में आकर के अपना सिर ऐसे से खुजाया, जब आदमी के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है तो ऐसे ही करता है, ऐसे तुमने फिर से सिर खुजाया। एंड टू इम्पेशेंटली, और तुमने अपना धैर्य खो दिया था, पता भी है तुमको, तुमने अपना धीरज धैर्य खो दिया। स्टैम्प्ड विथ योर फुट, और अपने पैरों से ज़मीन को ठोकने लगे, जूतों से अपने पैरों से। येट आई इंसिस्टेड, फिर भी मैंने जिद किया तीसरी बार, लेकिन तुमने आंसर दिया ही नहीं। ऊपर से गुस्से वाला लुक के साथ, वैफ्चर, वैफ्चर का मतलब होता है इशारा, गुस्से वाले इशारे के साथ अपने हाथ से तुमने इशारा किया, हमको साइन किया, दिखाया, ऐसे बोला होगा, जाओ जाओ हटो हटो हटो, ऐसे ऐसे किया गुस्से से, चले जाओ यहाँ से, ऐसा किया। सो आई डिड, फिर मैं चली गई चुपचाप। इसलिए इसलिए चली गई, मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हारे इस इम्पेशेंस को और ज़्यादा मजबूत ना बना दूँ, हम तुमको कहीं और इरिटेट ना कर दें, हमको पता था। विच सीम टू मच इनकिंडल्ड एंड विदल, ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारा इम्पेशेंस भड़कने को, ज्वालामुखी की तरफ फटने को तैयार है। मैं जो कुछ भी और बोल दूंगी, तुम और इम्पेशेंट हो जाओगे और गुस्से में हो जाओगे। होपिंग इट वॉज बट एन इफेक्ट ऑफ ह्यूमर, फिर मैंने सोचा, मैंने उम्मीद किया कि सबके साथ होता है, चिंताएं किसको नहीं आती हैं, मूड खराब होगा, मूड स्पॉइल हो गया होगा, विच समटाइम्स हैथ हिज आवर, और ये जो मूड खराब होने वाली बात है ना, ये समटाइम्स सभी के साथ होता है, विद एवरी मैन। हाँ, जब काम करते करते आदमी उब जाएगा तो थोड़ा सा परेशान हो ही जाएगा। इट विल नॉट लेट यू ईट, लेकिन इतना मूड खराब हो गया कि तुम खा नहीं पा रहे हो, नॉट टॉक, बात नहीं कर पा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो। एंड कुड इट वर्क सो मच अपॉन योर शेप, और अब तो तुम्हारा फिजिक पे दिख रहा है, तुम्हारी आंखों पे नज़र आ रहा है तुम कितने बीमार लग रहे हो। और जितना ये तुम्हारे फिजिक को प्रॉब्लम किया है, एज इट हैज़ मच प्रिवेल्ड ऑन योर कंडीशन, जितना इसने तुम्हारे माइंड को डिस्टर्ब किया है, उतना ये तुम्हारा बिहेवियर एंड तुम्हारा फिजिक को भी डिस्टर्ब कर दिया है। आउटवर्ड जो तुम्हारा बिहेवियर है, एटीट्यूड है, मेक मी सॉरी, आई शुड नॉट नो यू ब्रूटस, ऐसा इतना तुमको डिस्टर्ब कर दिया है ये तुम्हारा फिजिक को, जितना माइंड को डिस्टर्ब किया है, हम तो तुमको पहचान भी नहीं पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम तुमको पहचान ही ना पाएँ, इतने ज़्यादा परेशान हो जाओगे, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे और बीमार हो जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम पहचान ही ना पाएँ ब्रूटस। डियर माय लॉर्ड, मेक मी एक्वेंटेड विथ योर कॉज ऑफ ग्रीफ, इसीलिए प्लीज़ अपने परेशानी के कारण को हमको बताओ प्लीज़। ब्रूटस कहता है, आई एम नॉट वेल इन हेल्थ एंड दैट्स ऑल, बस तबीयत ठीक नहीं है, बस और कोई बात नहीं है। पोर्शिया कहती है, ब्रूटस तुम बहुत वाइज हो, बुद्धिमान इंसान हो, और अगर तुम्हारा ये हेल्थ इश्यू होता ना, तो तुम जरूर उसके लिए कोई ना कोई स्टेप लेते, वुड एम्ब्रेस द मीन्स टू कम बाय इट, अपने हेल्थ को वापस रिकवर करने के लिए तुम कोई ना कोई स्टेप लेते, तुम इलाज करवाते अपना, तुम बुद्धिमान इंसान हो, ऐसे वैसे नहीं हो। ब्रूटस कहता है, वाई सो आई डू, हाँ कर तो रहा हूँ, इलाज तो कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ उसका उपाय कर रहा हूँ। गुड पोर्शिया, गो टू बेड, जाओ 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 सो जाओ। पोर्शिया कहती है, इज ब्रूटस सिक एंड इज इट फिजिकल टू वॉक अनएम्ब्रेस्ड एंड सक अप द ह्यूमर्स ऑफ द डैम्प मॉर्निंग। क्वेश्चन पूछ रही है, बोल रही है, अच्छा ये बताओ ब्रूटस, हमसे छिपा रहे हो,
क्या ये बीमारी का लक्षण है? अगर तुम बीमार होते, इज इट फिजिकल? क्या ये नॉर्मल लग रहा है? फिजिकल बोलने का मतलब नॉर्मल, क्या ये नॉर्मल लग रहा है? टू वॉक अनइम्ब्रेस्ड, अनइम्ब्रेस्ड का अनब्रेस्ड, इम्ब्रेस्ड नहीं अनब्रेस्ड। ब्रेसअप करने का मतलब होता है बेल्ट अप, मतलब पूरी तरह से प्रॉपर्ली बॉडी को कवर करके ढक करके। और अनब्रेस्ड का मतलब क्या होता है? हाफ क्लोथ्ड, आधे कपड़े पहने हो आधे नहीं पहने हो, खुला खुला शरीर है। कोई बीमार आदमी में ऐसा करता है क्या बीमारी में? एंड सक अप द ह्यूमर्स। और ये जो मॉर्निंग का हार्शनेस है, मॉर्निंग का ये कोल्ड रफ वेदर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसके सामने तुम अपने आप को एक्सपोज करके रखे हुए हो, सकअप कर रहे हो, मतलब इसको पूरा खींच ले रहे हो, ये ठंडी हवा ऑफ द डैम्प मॉर्निंग। ये जो डैम्प मॉर्निंग है, सुबह सुबह का गीला गीला ठंडा ठंडा हवा का, मॉर्निंग का ठंडी हवा। व्हाट इज ब्रूटस सिक? ये बीमारी का लक्षण है ब्रूटस। एंड विल ही स्टील आउट ऑफ हिज होलसम बेड? क्या ये बीमारी में कोई करता है कि अपना बेड छोड़ करके आधी रात को कोई भाग जाए, बाहर निकल जाए? इतना कंफर्टेबल बेड, आराम की नींद सो रहे थे। टू डेयर द वाइल्ड कॉन्टेजियन ऑफ द नाइट? क्या कोई बीमार आदमी ऐसा करता है कि रात का कॉन्टेजियन, कॉन्टेजियन मतलब कॉन्टेजियस वर्ड से बना हुआ है, जैसे कि बीमार कर देने वाला जो फाउल एलिमेंट होता है ना रात का, वो चीज़ फेस करने के लिए, जैसे रात को कोई जगता है ना तो उसके डार्क सर्कल आ जाते हैं, उसका इनडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है, उसको मतलब कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, और ब्रेन भी थोड़ा सा लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, काम नहीं करता है, ठीक है ना? तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, ब्रेन का ग्रेविटी खत्म हो जाता है। तो बोल रही है कि कोई बीमार आदमी ऐसा करेगा क्या कि रात के टाइम में बिस्तर छोड़ के, और वो डेयर करेगा, साहस करेगा कि रात के फाउल प्रॉब्लम्स को, वाइल्ड कॉन्टेजियन को फेस करे? ऐसा फाउल कॉन्टेजियन जो कि इंसान को बीमार बना देता है। एंड टेम्प्ट द र्यूमी एंड अनपर्स्ड एयर। र्यूमी क्या है? र्यूमी मतलब पेनफुल, ठीक है ना? मतलब ये ऐसा एयर है जो कि बहुत ही पेनफुल है, बॉडी में लगने से शरीरों में दर्द होने लगता है, आलस आने लगता है। एंड अनपर्स्ड एयर, एयर का यहाँ दो क्वालिटी बताया है, र्यूमी एंड अनपर्स्ड। अनपर्स्ड मतलब नॉट हॉली, नॉट फिट, अच्छा नहीं है ये हवा सुबह का। ऐसी हवा खाने के लिए कोई आएगा क्या बीमार आदमी? बीमार आदमी और सुबह के टाइम में सोता है उल्टा। टू ऐड अन टू हिज सिकनेस, क्या ऐसा कोई करेगा कि अपनी बीमारी को और बढ़ाएगा? ऐड ऑन टू, नो माई ब्रदर्स यू हैव सम सिक ऑफेंस। नहीं नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं, तुम्हारे ज़रूर दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ तुमको मेंटल ट्राउमा है, सिक ऑफेंस है। सिक ऑफेंस का मतलब तुम्हारा मेंटली कुछ ट्राउमा है, कुछ दिमाग में प्रॉब्लम है। विच बाई द राइट एंड वर्च्यू ऑफ माई प्लेस, और इस बात को जानने का मेरा राइट है, मेरा हक है। वर्च्यू ऑफ माई प्लेस, और मेरा प्लेस भी है, प्लेस बोलने का मतलब मेरा हक है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लीगल वाइफ हूँ मैं तुम्हारी। आई ऑट टू नो ऑफ, और वाइफ होने की वजह से मेरा अधिकार है, मैं जानना चाहूँगी। अपॉन माई नीज, प्लीज़ बता दो, मैं तुम्हारे घुटने टेक के तुम्हारे सामने बैठ जा रही हूँ, नील डाउन कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ। हाँ, शी नील्स, इतनी लविंग है, इतनी केयरिंग है, घुटने टेक के बैठ जाती है। आई चार्म यू बाई माई वंस कमेंडेड ब्यूटी, मैं तुमको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है ना? एक ज़माने में तुम मेरा ब्यूटी को कमेंट करते थे। वंस कमेंडेड मतलब कितनी प्रशंसा करते थे तुम, कितना अप्रिसिएट करते थे कि आई हैड अ कमेंडेबल ब्यूटी बाय ऑल योर वोज ऑफ लव। मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ तुम्हारे वो सारे प्यार की कस्मों की, तुम कितनी कस्में खाते थे। दैट ग्रेट वो विच डिड इनकॉर्पोरेट एंड मेक अस वन, वो कस्में जिन कस्मों को पूरा करने के लिए हम तुम एक हुए, हम तुम शादी किए, मैरिड हुए। दैट यू अनफोल्ड टू मी, प्लीज़ तुम अनफोल्ड करो, मुझे बताओ। योर सेल्फ, तुम खुद ही बताओ। योर हाफ, अपने इस बेटर हाफ को, तुम्हारा हाफ मतलब यू आर द फर्स्ट हाफ, आई एम द सेकेंड हाफ, हम दोनों मिल के एक हैं। तो तुम्हारे जो तुम्हारा वाला पार्ट है, दिस हाफ, वो इस हाफ को बताओ। योर हाफ, तुम्हारे हाफ का मैटर जो भी है वो हमको बताओ। वाई यू आर हैवी, क्यों इतना गंभीर हो। एंड वॉट मेन टू नाइट, आज रात को वो कौन लोग थे जो तुम्हारे पास आए थे मिलने के लिए, मैंने देखा था। फॉर हेयर हैव बीन सम 6 or 7, यहाँ 6-7 लोग आए थे। हु डिड हाइड देयर फेसेस इवन फ्रॉम डार्कनेस, इतनी रात को उन लोगों को अपना मुंह छिपाने की क्या ज़रूरत थी? हुड्स वगैरह पहन के मुंह छिपा के आए थे। रात तो काफ़ी है ना किसी का मुंह छिपाने के लिए, लेकिन रात है, फिर अंधेरा है, और उसमें फिर वो लोग मुंह पे मास्क लगा के आए थे, क्यों? कौन है वो लोग? ब्रूटस देखता है तो कहता है, नील नॉट जेंटल पोर्शिया, प्लीज जेंटल पोर्शिया, माय वाइफ प्लीज डोंट नील डाउन, घुटने मत टेको।
पोर्शिया कहती है आई शुड नॉट नीड, अरे ज़रूरत नहीं होती घुटने टेकने की। इफ़ यू आर जेंटल ब्रूटस, अगर आप सच बोल देते, अगर आप मुझको उतना ही प्यार करते, अगर आप मुझको उतना ही ऑनर करते, उतना ही प्यार करते, उतना ही डियरली हमको फील करते, तो बोल देते तो हम घुटना नहीं टेकते। विद इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज टेल मी प्लीज़, हमें और तुम्हारे इस प्यार का, इस शादी का, मैरिज का बॉन्ड का कसम है, टेल मी, बताओ ब्रूटस, इज इट एक्सेप्टेड, क्या मैं ऐसा मान लूँ कि तुम्हारी बातें तुम्हारी पर्सनल बातें हैं, मैं एक्सेप्शन में हूँ। आई शुड नो सीक्रेट्स, क्या मैं तुम्हारी कोई सीक्रेट नहीं जान सकती। दैट अपरटेन टू यू, क्या क्या तुम्हारे और हमारे शादी के बीच में ऐसा कोई वचन था क्या, ऐसा कोई कसम थी क्या कि हाँ, कि तुम्हारी कोई बात अगर होगी तो पर्सनल होगी और वो तुम मुझे बताओगे ही नहीं। एम आई योर सेल्फ, बट मतलब क्या मैं तुम्हारी आधी नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारी बेटर हाफ नहीं हूँ, आधा हिस्सा तो मैं तुम्हारी हूँ ना। बट एज इट वेयर इन सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन, ऐसा लग रहा है जैसा कि तुमने मुझे लिमिट कर दिया है। सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन, टाइप ऑफ लिमिटेशन, टाइप ऑफ रिजर्वेशन, तुमने तो मेरा हक, मेरा जो राइट है उसको लिमिटेड कर दिया है, रिजर्व कर दिया है। कहाँ के लिए? टू कीप विथ यू एट मील्स, क्या मेरा लिमिटेशन रिजर्वेशन सिर्फ वहीं तक है कि हम तुम्हारे साथ खाना खा सकते हैं बस? कंफर्ट योर बेड, क्या हम तुम्हारे साथ सिर्फ बेड शेयर कर सकते हैं बस, यही मेरा राइट है। एंड टॉक टू यू समटाइम्स, और कभी कभी तुमसे बातें कर सकते हैं बस। ड्वेल आई बट इन द सबर्ब्स ऑफ योर गुड प्लेजर, फिर से क्वेश्चन बोलिए, क्या मेरा ये हक नहीं है कि मैं वहाँ भी ड्वेल करूँ, वहाँ भी रहूँ, इन द सबर्ब्स ऑफ योर गुड प्लेजर, जहाँ तुम्हारा अच्छाई है, जिससे तुम्हारा मूड का वेलनेस हो, तुम्हारा हेल्थ का वेलनेस हो, क्या मैं उसकी भागीदार नहीं हूँ? क्या मैं उस जगह पे तुम्हारे साथ रहने की अधिकारी नहीं हूँ? इफ़ इट बी नो मोर, और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है कि मैं उसकी अधिकारी नहीं हूँ, पोर्शिया इज ब्रूटस हार्लोट नॉट हिज वाइफ, तो फिर मैं अपने आप को क्या मानूँ? तब तो मैं अपने आप को तुम्हारी रखैल मान ले रही हूँ, तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। ठीक है ना? नहीं रखैल मिस्ट्रेस बोलते हैं। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई आदमी जो गलत एटीट्यूड का होता है, जिसकी गंदी सोच होती है, वो अपने वाइफ के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल एक सोच रखता है दूसरी लेडी के साथ, तो उसको एक अलग से रख लेता है, जिसको वो सोशल स्टेटस नहीं देता है, दुनिया के सामने नहीं बोलता है कि शी इज़ माई वाइफ। ठीक है ना? वाइफ जो है वो अलग है और उसको एक अलग रखता है। ठीक है ना? तो मिस्ट्रेस हार्लोट बोलेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।